आज हम गणित विषय के पाठ पहला ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ज्यामिति किसे कहते हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ज्यामिति को इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं और ज्यामिति को हिंदी में भूमिति कहते हैं। भूम मतलब पृथ्वी, मिति मतलब मापना, यानी पृथ्वी को मापना। इसमें पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु कलम या नुकीली पेंसिल द्वारा कागज पर बनाई गई छोटी सी बिंदी ही बिंदु दर्शाती है। यही बिंदु का प्रतीक है। बिंदु का नाम अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। आकृति में बिंदु ए दिखाया गया है। बिंदु में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती, फिर भी बिंदु का अस्तित्व होता है। सेकंड नंबर, रेखाखंड। यदि दो भिन्न बिंदुओं ए तथा बी को हम मापन पट्टी की सहायता से मिला दें तो रेखाखंड ए बी प्राप्त होता है। ए तथा बी को रेखाखंड ए बी के अंत बिंदु कहते हैं। रेखाखंड ए बी को संक्षेप में रेख ए बी लिखा जाता है। रेख ए बी को रेख बी ए भी लिख सकते हैं। रेख ए बी का वाचन रेख बी ए भी किया जा सकता है। प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। तीसरा नंबर, रेखा। यदि रेखाखंड ए बी को ए तथा बी दोनों अंत बिंदुओं के आगे की ओर बढ़ाए तो रेखा ए बी प्राप्त होता है। रेखा को दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसे तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। रेखा का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी छोटे अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आकृति में रेखा एल दिखाई गया है, तो इसका नाम रेखा एल। चौथा, किरण। प्रत्येक किरण रेखा का एक भाग होती है। किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर वह एक ही दिशा में निरंतर आगे जाती रहती है। जिस तरह बिंदु पी रेखा का एक भाग होते हुए प्रारंभ होकर एक ही दिशा में निरंतर बढ़ते हुए आगे जा रही है, पर क्यू के बाद भी आगे निरंतर वह बढ़ती रहती है। किरण जिस बिंदु से आरंभ होती है उसे किरण का आरंभ बिंदु कहते हैं। जैसे बिंदु पी किरण का आरंभ बिंदु है या मूल बिंदु, दोनों कहते हैं। दी गई आकृति में किरण पी क्यू दिखाई गई है। बिंदु पी किरण पी क्यू का आरंभ बिंदु है। बिंदु पी किरण पी क्यू का आरंभ बिंदु है। यह बिंदु क्यू की दिशा में असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसे तीर के संकेत द्वारा दर्शाते हैं। किरण पी क्यू को हम किरण क्यूपी नहीं कह सकते। किरण पी क्यू को हम क्यूपी नहीं कह सकते। ये दोनों दो भिन्न किरणें हैं। संगामी रेखाएं। जब दो से अधिक, कम से कम तीन रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। उनके प्रतिच्छेदन बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। इस चित्र में संगमन बिंदु P है। संरेख बिंदु। जो तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में होते हैं उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। संलग्न आकृति में चार बिंदु ए बी सी डी एक ही रेखा एल पर है, अतः यह संरेख बिंदु है। असंरेख बिंदु। जो बिंदु एक ही रेखा पर न हो उन बिंदुओं को असंरेख बिंदु कहते हैं। संलग्न आकृति के बिंदु ए बी सी डी असंरेख बिंदु है। ए बी यहाँ दर्शा रहा है रेखा पर, और यहाँ सी और डी लाइन पर नहीं है, इसलिए ये असंरेख बिंदु हैं। प्रतल। जिस समतल पृष्ठ को सभी दिशाओं में असीमित रूप से बढ़ाया जा सके उस पृष्ठ को प्रतल कहते हैं। संलग्न आकृति में प्रतल H दिखाया गया है। प्रतल सभी दिशाओं में असीमित होता है। इसे दिखाने के लिए तीर खींचे गए हैं, परंतु सुविधा के दृष्टिकोण से तीर का चिन्ह प्रायः नहीं दिखाया जा सकता। समांतर रेखाएं। एक ही प्रतल में समाविष्ट तथा एक दूसरी को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं दोनों
एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं। आकृति में दिखाई गई रेखा L तथा रेखा M प्रतल H में है। इन्हें कितना भी बढ़ाए तो भी ये प्रतिच्छेदित नहीं करती। रेखा L और रेखा M समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें समांतर रेखाएं कहा जाता है। रेखा L तथा रेखा M समांतर रेखाएं हैं। समांतरता का चिन्ह समांतर का चिन्ह इस तरह दर्शाते हैं।